सभी को जय मसीह की। भजन संहिता अध्याय 73। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बुराई करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, वही जिंदगी में आगे क्यों निकल जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वही दुख और संघर्ष क्यों झेलते हैं? यही सवाल एक भक्त ने भी परमेश्वर से किया था, और उसका जवाब ऐसा है जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज हम भजन संहिता 73 में वही रहस्य खोलेंगे जहाँ लिखा है कि क्यों दुष्ट थोड़े समय तक चमकते हैं लेकिन अंत में नाश की ओर जाते हैं, और क्यों धर्मी का संघर्ष आखिरकार से महिमा की ओर ले जाता है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसका उत्तर आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वचन 1। निश्चय ही परमेश्वर इज़राइल के लिए, उन लोगों के लिए जो शुद्ध हृदय के हैं, भला है। व्याख्या। आरंभ में लेखक आशाप मानता है कि परमेश्वर भले लोगों के साथ भलाई करता है। यह विश्वास का आधार है, लेकिन आगे उसके मन में एक प्रश्न है। अगर परमेश्वर धर्मियों के लिए भला है तो दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं? वचन 2। परंतु मैं तो लगभग पथभ्रष्ट हो गया था, मेरे पाँव फिसलते फिसलते बचे। व्याख्या। लेखक स्वीकार करता है कि जब उसने दुष्टों की समृद्धि देखी तो उसका विश्वास डगमगाने लगा। आज कई विश्वासी भी यही सोचते हैं। हम परमेश्वर का पालन करते हैं, फिर भी संघर्ष करते हैं, लेकिन जो गलत करते हैं वे सुखी दिखते हैं। वचन 3। क्योंकि मैं घमंडी लोगों से ईर्ष्या करता था, जब मैंने देखा कि दुष्टों की समृद्धि कितनी है। व्याख्या। यह मानव हृदय की कमजोरी दिखती है। दूसरों की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या आती है। दुष्टों की सफलता अस्थायी है, लेकिन उस पल में यह भारी लगती है। वचन 4। वे मरते समय कोई दुख नहीं उठाते, उनका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है। व्याख्या। दुष्ट लोग अक्सर जीवन का आनंद लेते प्रतीत होते हैं। उनके पास पैसा, स्वास्थ्य और सुख होता है। यह धर्मी के लिए उलझन है। वचन 5। वे आम लोगों की समस्याओं से परेशान नहीं होते। वे दूसरों की तरह कठिनाइयाँ नहीं झेलते। व्याख्या। दुष्टों का जीवन दूसरों की तरह कठिन नहीं दिखता। वे आराम से जीते हैं, जबकि धर्मी संघर्ष करता है। वचन 6। इसीलिए वे गर्व को हार के समान पहनते हैं और हिंसा को वस्त्र के समान ओढ़ते हैं। व्याख्या। उनकी समृद्धि उन्हें घमंडी बना देती है। वे हिंसा और अभिमान से ढके रहते हैं, जैसे वह उनका आभूषण हो। वचन 7। उनकी आंखें तृप्ति से बाहर निकली रहती है। उनके पास वह सब कुछ है जो वे चाहते हैं। व्याख्या। लालच से भरे हुए लोग हर वस्तु पा लेते हैं। उनकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। वचन 8। वे ठट्टा करते हैं,
और दुष्टता की बातें करते हैं। घमंड में वे उत्पीड़न की बातें करते हैं। व्याख्या: दुष्ट सिर्फ संपन्न नहीं होते, बल्कि उनका व्यवहार भी अपमानजनक होता है। वे दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वचन 9: वे अपने मुंह से आकाश पर वार करते हैं और अपनी जिह्वा से पृथ्वी पर शासन करते हैं। व्याख्या: वे परमेश्वर की अवहेलना करते हैं और धरती पर अपने प्रभाव से लोगों को डराते हैं। वचन 10: इसीलिए लोग उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और उनके शब्दों को लालच से पीते हैं। व्याख्या: दुष्टों के पीछे लोग चलते हैं, उनके शब्दों पर ध्यान देते हैं, मानो वे सच हों। आज भी लोग ताकत और धन को देखकर आकर्षित होते हैं। वचन 11: वे कहते हैं, परमेश्वर को कैसे पता होगा? क्या परम प्रधान को कुछ भी पता है? व्याख्या: दुष्ट परमेश्वर की जानकारी और न्याय को चुनौती देते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी करतूतें नहीं देखता। वचन 12: देखो, ये दुष्ट लोग हैं, सदैव निश्चिंत, वे अपनी संपत्ति में वृद्धि करते रहते हैं। व्याख्या: लेखक पुनः देखता है कि दुष्ट आराम से जीते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है। यह धर्मी के लिए एक पहेली है। वचन 13: क्या मैंने व्यर्थ ही अपना हृदय शुद्ध रखा और अपने हाथ निर्दोषता में धोए? व्याख्या: यहाँ लेखक की पीड़ा दिखती है। उसे लगता है कि धर्म में चलना व्यर्थ है क्योंकि फल दिखाई नहीं देता। वचन 14: मैं तो दिन भर विपत्तियों में घिरा रहा और हर सुबह ताड़ना पाता रहा। व्याख्या: धर्मी को हर दिन कष्ट और परीक्षा सहनी पड़ती है। यह असमानता और गहरी दिखती है। वचन 15: यदि मैंने यह बात की होती तो मैंने तेरे बच्चों की पीढ़ी के प्रति विश्वासघात किया होता। व्याख्या: लेखक कहता है कि अगर उसने अपनी निराशा दूसरों के सामने जाहिर की होती तो वह विश्वासियों को ठोकर खिलाता। वचन 16: जब मैंने यह सब समझने की कोशिश की तो यह मेरे लिए बहुत कठिन था। व्याख्या: अपने ही बल से समझना कठिन है कि दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं और धर्मी क्यों दुख झेलते हैं। वचन 17: तब तक जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में ना गया और मैंने उनका अंत ना समझा। व्याख्या: यह समाधान आता है जब लेखक परमेश्वर की उपस्थिति में गया, तब उसे समझ आया कि दुष्टों का अंत भयानक है, उनकी समृद्धि अस्थायी है। वचन 18: निश्चय ही तू उन्हें फिसलन भरी भूमि पर रखता है, तू उन्हें विनाश की ओर गिरा देता है। व्याख्या: दुष्टों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। वे अचानक विनाश में गिर जाते हैं। वचन 19: वे कितनी जल्दी नष्ट हो जाते हैं, भयावह आतंक में पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। व्याख्या: उनकी समृद्धि पल भर में मिट जाती है, उनके पास स्थायी सुरक्षा नहीं है। वचन 20: जब तू उठता है,
प्रभु तो जैसे सपना अचानक गायब हो जाता है, वैसे ही तो उनके चित्रों को तुच्छ जानकर दूर कर देगा। व्याख्या: उनकी समृद्धि एक सपने जैसी है, क्षणिक और असत्य परमेश्वर से मिटा देता है। वचन 21 से 22 तक। जब मेरा हृदय कड़वा था और भीतर से घायल था, तब मैं मूर्ख और अज्ञानी था। तेरे सामने मैं एक जानवर के समान था। व्याख्या: लेखक स्वीकार करता है कि उसका दृष्टिकोण गलत था। ईर्ष्या और कटुता ने उसे अज्ञानी बना दिया। वचन 23 से 24 तक। फिर भी मैं सदा तेरे साथ हूँ। तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा है। तू अपनी सम्मति से मेरा मार्गदर्शन करता है और बाद में मुझे महिमा में ले जाएगा। व्याख्या: यहाँ सच्चा उत्तर है। परमेश्वर धर्मी के साथ है, उसे मार्गदर्शन देता है और अंत में महिमा में ले जाता है। यह स्थायी आशीष है। वचन 25। स्वर्ग में मेरे लिए तेरे सिवा कौन है, और पृथ्वी पर तुझी के सिवा मेरी चाह नहीं है। व्याख्या: अब लेखक का हृदय बदल गया। उसका ध्यान सांसारिक चीज़ों से हटकर केवल परमेश्वर पर केंद्रित हो गया। वचन 26। मेरा शरीर और मेरा हृदय चूक सकते हैं, परंतु परमेश्वर मेरा सामर्थ्य और मेरा भाग है सदा के लिए। व्याख्या: जीवन की सच्चाई यही है। शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ही शाश्वत शक्ति और भाग है। वचन 27। निश्चय ही जो तुझसे दूर हो जाते हैं वे नाश हो जाते हैं। तू सबको नाश करता है जो तुझसे बेवफा होते हैं। व्याख्या: जो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं उनका अंत विनाश है। वचन 28। परंतु मेरे लिए तो परमेश्वर के निकट रहना ही भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान बनाया है, ताकि मैं तेरे सब कार्यों का प्रचार करूं। व्याख्या: निष्कर्ष में लेखक कहता है कि परमेश्वर की निकटता ही जीवन का असली धन है, वही उसकी सुरक्षा और आनंद है। भजन संहिता अध्याय 73 हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है। जब हम देखते हैं कि दुष्ट लोग फल फूल रहे हैं और धर्मी संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा मन टूट सकता है। लेकिन आसाफ हमें यह याद दिलाता है कि असली शांति और सुरक्षा परमेश्वर की उपस्थिति में है। दुष्टों का वैभव थोड़े समय का है, परंतु धर्मियों की आशा अनंत है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो आज आप चाहे कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, आर्थिक कठिनाई, परिवार का बोझ या लोगों की उपेक्षा, यह याद रखिए कि आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। जो लोग इस संसार की चमक में खोए हैं उनका अंत दुखद है, परंतु आपका भविष्य महिमामय है। अगर यह वचन आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने संघर्षों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा। याद रखिए, दुष्टों की सफलता क्षणिक है, पर धर्मी की आशा अनंत है। आप सभी को जय मसीह की।